बाइबल दे विचों जिहदे विच लिखिया परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिता ताकि जगत नाश ना होवे बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जगत जगत यानी कि पूरी पृथ्वी, हर एक देश, हर कंट्री, हर स्टेट, हर एक नस्ल का बंदा, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो अमेरिका कैनेडा का रहने वाला, हर एक जगत दे विच हर एक पर्सन होंदा। लिखिया वचन दे विच परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया पूरे जगत के लिए। जगत दे विच हर एक इंसान होंदा है, जगत दे विच हर एक नस्ल होंदी है, जगत दे विच हर एक धर्म होंदा है। किते नहीं लिखिया बाइबल दे विच कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता क्रिश्चियनां वास्ते, जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता यहूदी लोगों वास्ते। नो, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ है। आमीन। एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हर एक जन के लिए कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता कि पूरा जगत नाश ना होए बल्कि अनंत जीवन पाए। एक जीवन है जिहड़ा असीं जी रहे हैं इस धरती ते, एक अनंत जीवन है जिहड़ा स्वर्ग दे विच। हालेलुया। और एक गुड न्यूज़ मैं तुहाडे कोल लेके आया, वो अनंत जीवन असीं किद्दां पा सकते हैं। आमीन। बाइबल विच लिखिया हर एक चीज जिहड़ी असीं इस धरती ते देखदे हैं, जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, पंछी, सूरज, हर एक चीज परमेश्वर ने अपनी जुबान तो बना दिता सीगा। परमेश्वर बोल दे गए, बनदा गया। परमेश्वर ने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। परमेश्वर ने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गया। परमेश्वर ने कहा गैलेक्सियां बन जाए, गैलेक्सियां, तारे, हर एक चीज को परमेश्वर ने बोल दिता, बन गया। परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह शब्द जो देहधारी होकर इस धरती पे आए, परमेश्वर ने अपने बोल के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा हर एक चीज की क्रिएशन की, हर एक चीज को बनाया, हर एक चीज को परमेश्वर ने बोल के बनाया। लेकिन इंसान, मैं और तुसी, पहला इंसान जिन्हों परमेश्वर ने अपने हाथ तो बनाया सीगा, उसका नाम सीगा बाबा आदम, कह के उन्होंने सब जानते। आदम, आदम ने परमेश्वर ने अपने हाथ तो बनाया सीगा। हर एक चीज, धरती, जमीन, आसमान, हर एक चीज को परमेश्वर ने बोल के बना दिता सीगा। फिर की कारण सीगा कि परमेश्वर दा आदम नु हाथ तो बनाया। अगर इस धरती को परमेश्वर ने बोल के बनाया सीगा, इस मिट्टी तो परमेश्वर ने आदम को बना दिता, फिर परमेश्वर ने क्यों आदम को हाथ तो बनाया? परमेश्वर चाहते तो आदम को भी बोल के बना देंगे। अगर वो पंछी, जानवर बोल के बना सकते थे परमेश्वर, कि बंदे को बोल के नहीं सी बना सकते? बना सकते थे, क्योंकि जी परमेश्वर की शक्ति है, महान शक्ति, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। फिर परमेश्वर ने आदम को क्यों हाथ तो बनाया सीगा? ओरिजिन सीगा परमेश्वर दा इंसान दे नाल लव, प्यार। हालेलुया। परमेश्वर धरती ते उतरे, बड़े प्यार नाल उन्होंने एक पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बुनिया, उन्होंने अपने हाथ तो बनाया, अपने जिहा, अपने स्वरूप। हालेलुया। इस धरती की कोई भी चीज परमेश्वर के स्वरूप नहीं है। इस धरती की एक ही चीज जी परमेश्वर के स्वरूप है, वो इंसान। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने जिहा बनाया, अपने स्वरूप से बनाया, और इंसान को हर एक चीज से इख्तियार दे दिता, उन्हें अथॉरिटी दे दी कि तू जानवर पाल, तू हर एक चीज दे, हर एक चीज की अथॉरिटी दे दी। और अथॉरिटी देने दे नाल परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दी, आज्ञा दी कि आदम तू इस धरती दा, इस बाग दे, एक बाग दे विच रखिया सीगा परमेश्वर ने आदम नू कि इस बाग दा तू हर एक फल खा सकदा है, लेकिन जेड़ा सेंटर दे विच फल लगा तू वो नहीं खाना। तू हर एक फल खा सकदा, लेकिन सेंटर दे विच लगा होया फल नहीं खाना। आदम ने उस आज्ञा नू तोड़िया, इंस्ट्रक्शन नू तोड़िया। जिद्दां ही आज्ञा टुटी, आदम दी जिंदगी दे विच पाप आया। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू इस आज्ञा को तोड़ेगा तेरी जिंदगी दे विच पाप आएगा। तो बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी की मौत। आदम मरिया नहीं सीगा, जिस दिन उन्हें फल खादा सीगा आदम शरीर दे विच नहीं मरिया, लेकिन आत्मा दे विच मर चुका सीगा, परमेश्वर तो दूर जा चुका सीगा। हालेलुया। आज धरती दा हर एक इंसान जो आज्ञा तोड़ रहा परमेश्वर दी, परमेश्वर तो दूर है। हालेलुया। शरीर दे विच जीवित है, लेकिन आत्मा दे विच मरिया होया। और ऐसी मौत नू दूर करने वास्ते, ऐसी दूरी नू जिहड़ी दूरी बन चुकी सी, उस दूरी नू
उस दूरी नूं मिटा के इंसान नूं परमेश्वर दे नाल मिलाण वास्ते यीशु मसीह इस धरती ते आए सीगे। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती ते आए सीगे और दूरी और पर्दा विच आ चुका सीगा, दीवार आ चुकी सीगी इंसान दे विच और परमेश्वर दे विच। उस पर्दे नूं फाड़न दे लई और उस दूरी नूं मिटाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आए सीगे। हालेलुया। ना ते यीशु मसीह किसे दा धर्म चेंज करन दे लई आए सीगे, ना जाति चेंज करन दे लई आए सीगे, सिर्फ तो सिर्फ पूरे जगत नूं बचाउण दे लई अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग दे विच लेके जाण दे लई आए सी इस धरती ते। हालेलुया। और वही गुड न्यूज़ मैं तुहानूं सुनाउण लगा यीशु मसीह दी स्टोरी। हालेलुया। जद इंसान ने पाप कीता, आज्ञा तोड़ी, आज्ञा टुट गई, उस बाग दे विचों नूं बाहर कढ दिता गया, इंसान दुखां दे विच गया और परमेश्वर दा फिर तरस इंसान दे उत्ते आया और परमेश्वर ने पुराने नियम दे विच, पुराना नियम यानी कि यीशु मसीह दे इस धरती ते आउण तो पहला परमेश्वर ने अलग-अलग विधियां, अलग-अलग तरीके अपनाए ताकि इस इंसान नूं मैं पाप तो आजाद करके मैं इहनूं अपने नाल जोड़ सकां। लेकिन पाप वाधे गया, इंसान दी दूरी वाधी गई परमेश्वर नालों और ओदा इंसान दुखां विच, मुसीबतां विच फसदा गया। हालेलुया। पहले इंसान दी जिहड़ी उम्र सीगी 930 साल सीगी, अज दे इंसान दी कितनी उम्र है? 60, 65, 70, 80 जां वध तो वध 90 साल। हालेलुया। अज उम्रां घटदियां जा रहीआं, बीमारियां वधदियां जा रहीआं क्योंकि पाप वधदा जा रहा। हालेलुया। और इस पाप नूं मिटाउण वास्ते परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती ते भेजिया सीगा और पुराने नियम दे विच परमेश्वर ने अलग-अलग विधियां बनाई कि इस इंसान नूं मैं पाप दे विचों बाहर कढ सकां। पुराने नियम दे विच परमेश्वर ने अपने जाजक ठहराए, महाजाजक ठहराए सीगे। वो हुंदा की सीगा कि इंसान बलि लेके आउंदा सीगा, भेडां, गावां, बछड़ियां दी वो बलि कुर्बान करके ओदा जिहड़ा ब्लड, ओदा लहू वेदी ते छिड़किया जांदा सीगा। एक परमेश्वर दी वेदी हुंदी सीगी, वेदी ते लहू छिड़किया जांदा सीगा, ओही लहू इंसान ते छिड़किया जांदा सीगा, इंसान दे पाप माफ हुंदे सीगे। पापां तो माफी दे लई लहू ही क्यों जरूरी सीगा? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ क्योंकि ਜਿਹੜਾ पाप ਸੀਗਾ आदम ਦੇ लहू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, आदम ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਨਾ और पाप जिहड़ा ब्लड दे विच जा चुका सीगा ते पापां दी माफी दे लई लहू चाहीदा सीगा और भेडां, गावां, बछड़ियां दा लहू बहाया जांदा सीगा। हर साल वेदी ते छिड़किया जांदा सीगा, फिर इंसान ते लगाया जांदा सीगा, इंसान दे पाप माफ हुंदे सीगे। लेकिन वो बलि हर साल देनी पैंदी सीगी, कंटिन्यू हर साल। एक साल दित्ती, वही इंसान अगले साल फिर बलि लेके आएगा, हर साल बलि, हर साल बलि। मैं सोचता परमेश्वर ने सोचा होगा कि ये बलियां जड़ियां इंसान नूं इस पाप तो आजाद नहीं करवा सकदियां। फिर परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी ते शायद देखिया होवे कोई इदां दी बलि होवे जिहदे द्वारा मैं उन्हें कुर्बान करा ते इंसान एक बारी पाप तो आजाद हो जाए। लेकिन पूरी पृथ्वी ते कोई इंसान, कोई जानवर इदां दा नहीं सीगा जिहदे द्वारा पापां दी माफी हो सके। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह नूं इस धरती ते भेजा सीगा आज तो 2000 साल पहला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया इजराइल दे विच। इजराइल देश पूरी पृथ्वी दा, पूरे वर्ल्ड दा सेंटर है, सेंटर पूरे वर्ल्ड दा सेंटर है। इजराइल पूरे वर्ल्ड दा सेंटर है, पूरी पृथ्वी हो पूरे वर्ल्ड दा सेंटर है और यीशु मसीह ने सेंटर दे विच जन्म लिया, पूरी पृथ्वी दे सेंटर दे विच जन्म लिया ताकि पूरी पृथ्वी ते यीशु मसीह दा सुसमाचार, गुड न्यूज़, स्वर्ग नूं जाण दा रस्ता हर एक इंसान दे तक वो गुड न्यूज़ पहुंचाई जाए। हालेलुया। इजराइल देश साडे एशिया महाद्वीप दे विच है, साडे घर दे विच, साडे एशिया महाद्वीप दे विच है। साडा इंडिया एशिया महाद्वीप दे विच है, इजराइल भी एशिया महाद्वीप दे विच है। लोग कहंदे यीशु मसीह दा जन्म होया, यीशु मसीह गोरियां दे परमेश्वर है और यूके वालियां दे परमेश्वर है, इंग्लैंड वालियां दे परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह इंग्लैंड वालियां दे परमेश्वर हुंदे तां फिर इजराइल दे विच क्यों उन्हां ने जन्म लिया? हालेलुया। यीशु मसीह दा जन्म इजराइल दे विच होया और इजराइल जिहड़ा साडे एशिया महाद्वीप दे विच है, साडा इंडिया भी एशिया महाद्वीप दे विच है। हालेलुया। यीशु मसीह दा रंग ना ते अफ्रीकन लोकां दे वांगू काला सीगा और ना गोरे लोकां दे वांगू ज्यादा गोरा सीगा। यीशु मसीह दा रंग मेरे और तुहाडे वर्गा सीगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने साडे इजराइल दे विच जन्म लिया, एशिया महाद्वीप दे विच। हालेलुया। और यीशु मसीह कोई जात धर्म चेंज नहीं करना आए सीगे, लाइफ जिंदगियां नूं चेंज करने वास्ते आए सीगे। यीशु मसीह दा जन्म होया 2000 साल पहला
प्रभु का जन्म होया 33.5 साल इस धरती ते रहे और 3.5 साल प्रचार किया 3.5 सालों के विच लंगड़ियां नूं चलाया अंधियां नूं अखां दित्तियां गूंगियां नूं बोलण दी सामर दित्ती और इन्ने काम कीते प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल दे विच लिखिया अगर सारे काम बाइबल दे विच लिखे जांदे जां किसी पुस्तक च लिखे जांदे और कोई पुस्तक इस धरती ते ना समाउंदी हालेलुया इन्ने काम प्रभु यीशु मसीह ने कीते सीगे और लास्ट जो मेन काम सीगा प्रभु यीशु मसीह दा जो इस धरती ते करन दे लिए आए सीगे कुर्बान होने दे लिए मेरे लिए तुहाडे लिए हालेलुया कुर्बान होने दे लिए प्रभु यीशु मसीह आए सीगे लास्ट उन्होंने कुर्बानी दे लिए खुद अपने आप को उन्होंने लोगों के हाथ में फड़ा दिता एक बार यीशु मसीह को फड़न दे लिए लोग आए जो फड़न दे लिए यीशु मसीह ने कहा जो यीशु मसीह कौन है चेले भी नाल सीगे काफी लोग सीगे कहते थोड़े जो यीशु मसीह कौन है प्रभु ने कहा मैं जितना ही प्रभु ने कहा मैं सारे के सारे लोग पीछे गिर गए सीगे जो फड़न दे लिए आए सीगे क्योंकि किसी की जरूरत नहीं सीगी कि प्रभु यीशु मसीह को टच भी कर जाता जब तक पिता की मर्जी ना होती परमेश्वर की मर्जी सीगी जो मर्जी पूरी होनी सीगी टाइम आया प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने लोगों के हाथ में अपने आप को फड़ा दिता जो पिलातुस हाकिम दे कोल यीशु मसीह को लेके गए लोग पिलातुस दे ले गए पिलातुस कहता मेरे विच कोई दोष नहीं पाउंदा क्योंकि ये पवित्र इंसान है इन्हें कोई पाप नहीं किया ना तो इन्हें कोई व्यभिचार किया ना इन्हें चोरी की ना इन्हें कोई झूठ बोलिया इन्हें भलाई दे काम किए मेरे विच कोई दोष नहीं पाउंदा लेकिन फिर भी तुसीं इहनूं क्यों फड़ाउंदे ने लोग कहते नहीं इहनूं क्रॉस चढ़ा दिता जावे राजा कहता मेरे विच कोई दोष नहीं पाउंदा लोग कहते नहीं इहनूं क्रॉस चढ़ा दिता जावे पिलातुस ने अपने हाथ धोते टावल दे नाल अपने हाथ पूंजे और कहा एदा खून तुहाडे सिर दे उत्ते पवे और तुहाडी संतान दे सिर दे उत्ते पवे हालेलुया यीशु मसीह को क्रॉस चढ़ाने के लिए दे दिता गया उस तो पहला उन्होंने 39 कोरड़े मारे गए 39 कोरड़े जो बजते सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਰੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 39 ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सिर उत्ते कंडियां दा ताज पाया क्योंकि यीशु मसीह ने क्या सीगा मैं राजा हां यीशु मसीह इस धरती दे राजा स्वर्ग दे राजा यीशु मसीह ने कहा मैं राजा हां ओके कहते तुसी राजा हैं यीशु मसीह ने कहा हां मैं राजा हां यीशु मसीह के सिर उत्ते कंडियां दा ताज पा दिता गया क्योंकि राजे दे सिर उत्ते ताज हुंदा उन्हें कंडियां दा ताज पा दिता जिद्दां ही वो कंडियां दा ताज पिया सीगा वो कंडे जदों अंदर गए सीगे प्रभु यीशु मसीह दे सिर दे विच अंदर गए सीगे और जेड़ा ब्लड चोंदा सीगा अगर आज एक इंसान उस ब्लड दे उत्ते विश्वास करे उस लहू दे उत्ते विश्वास करे डिप्रेशन तो आजाद हो सकदा हालेलुया अगर आज एक इंसान उस लहू ते बिलीव करे ओनली बिलीव विश्वास वो अपने डिप्रेशन तो आजाद हो सकता डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कोई मेडिसिन आजाद नहीं कर सकती अगर एक काम करे यीशु मसीह के ब्लड पे विश्वास करे और अपने डिप्रेशन तो आजाद हो सकता हालेलुया यीशु मसीह के हत्थां दे विच किल ठोके गए जो हत्थां विच किल ठोके गए सीगे वो किल इसलिए ठोके गए सीगे मेरे और तुहाडे हाथ पाप तो मुड़ सकन हालेलुया यीशु मसीह के पैरों दे विच किल ठोके गए वो इसलिए ठोके गए सीगे ताकि जेडे साडे पैर पाप वाल नूं दौड़दे आ पाप तो बचाए जाए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह दे पसली दे विच नेजा मारिया गया जिहदे विचों ब्लड और पानी निकलिया सीगा ताकि साडा हार्ट परमेश्वर साफ कर देवे हालेलुया और परमेश्वर ने कुर्बानी सही क्यों सही साडे लिए अगर यीशु मसीह ने कुर्बान ही होना सीगा कल्ला कुर्बान होना सीगा यीशु मसीह दे कोई कुर्बान मार दिंदा तलवार मार दिंदा यीशु मसीह मर जांदे कुर्बान हो जांदे फिर यीशु मसीह ने क्रॉस दे उत्ते सलीब दे उत्ते क्यों मौत लई सीगी क्योंकि सिर दे उत्ते जेड़ा कंडियां दा ताज सीगा वो डिप्रेशन दे लई सीगा डिप्रेशन तो आजाद होने दे लई कोड़े क्यों सीगे हर एक बीमारी दे लई बीमारी तो आजाद होने दे लई आज की करना सिर्फ प्लीज विश्वास करना जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा अपनी बीमारियों तो अपने बंधनों तो अपने हर एक बंधन तो उद्धार पाएगा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नु क्रॉस ते लटका दिता गया जो क्रॉस ते सीगे लोग मजाक कर रहे सीगे अगर तू परमेश्वर दा पुत्र है ते अपने आप नु बचा ला अगर तू परमेश्वर दा पुत्र है प्रभु यीशु मसीह चुप सीगे उस समय चुप सीगे क्रॉस उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने दो गल्लां कही पहली गल जो प्रभु यीशु मसीह ने कही सीगी प्रभु ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ विच देना अगर यीशु मसीह नु लोग मार सकदे
ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, हे ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ। प्रभु ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देना। और प्रभु ने कहा दूसरा शब्द, सब कुछ पूरा होया, सब कुछ पूरा होया। आज सानू रोन की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैरालाइज दे विच है, हॉस्पिटल दे विच पिया होया, अगर कोई बीमारी दे विच है, बंधना दे विच है, दुष्ट आत्मा दे जादू टूने दे नीचे है, आज रोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो 2000 साल पहला प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिता सब कुछ पूरा होया। हालेलुया। एक ही काम करना, सिर्फ एक विश्वास यीशु मसीह ते। बीमारी चो बेटे नशियां च है, घर दे विच कोई आशीष नहीं, ब्लेसिंग नहीं, एक काम करो, विश्वास। हालेलुया। की क्या प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा होया। घर चले जाओ, नहीं प्रार्थना करनी होती, कभी चर्च नहीं गए, एक गल बोलो जाके प्रभु यीशु मसीह नूं। प्रभु मुंडे जिहड़ा प्रचार कर रहा सीगा, उन्हें कहा सीगा कि यीशु मसीह तुहाडे लई इदां करके कुर्बान होए आ, मैनूं प्रार्थना करनी तो नहीं आउंदी। यीशु मसीह तू ही अगर परमेश्वर है मेरी जिंदगी दे विच, आ काम करो, क्योंकि तुहाडा वचन कहता सब कुछ पूरा है। मैं गारंटी नाल कह देना तुहाडे केसां दा हल हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि एक ही है जो सब कुछ कर सकता, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक पहाड़ी एरिया जो असीं आ रहे सीगे, पहाड़ां दे विच देख रहे सीगे, सानूं नेचर बहुत वधिया लग रहा सीगा। तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पहाड़ां दे विच जदों असीं जाने हिमाचल वाली साइड ते, तुसीं देखदे होवोगे लोकी, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की, लेकिन रियलिटी दस रहा तुहानूं, लोकी एक लत्त ते खड़े हो जांदे, एक लत्त ते खड़े उन्होंने पूछे की कर रहे हैं, लोकी कहंदे मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मुक्ति, सल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह सच अते जीवन मैं हां। राह स्वर्ग नूं जांदा, सच इको ही सच, जीवन लाइफ। आज लोग जिंदा तो है लेकिन जीवन च नहीं है, जिंदा है लेकिन घर दे विच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लाइफ पूरी बेकार हुई पई। जिंदा तो है, घर दे विच कोई बच्चा सुनदा नहीं है, जिंदा तो है, हस्बैंड बीमारी दे विच है, जिंदा तो है, लेकिन शैतान दे बंधना दे नीचे है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह मैं हां, स्वर्ग च जांदा, सच मैं हां और जीवन भी मैं हां, धरती दा भी और स्वर्ग दा भी। हालेलुया। राह सच और जीवन मैं हां, क्योंकि सल्वेशन पाउण दे लई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक लाख ते खड़े हो जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा राह सच ते जीवन मैं हां। अगर मोक्ष मुक्ति मेरे प्रयास दे नाल, मेरी मेहनत दे नाल मैनूं मिल जावे ते फिर परमेश्वर दे नाम दी महिमा की होई। अगर मेरे एक लत्त ते खड़े होण दे नाल मैनूं मोक्ष मिल जावे ते फिर तो मेरे नाम दी महिमा होगी, परमेश्वर दे नाम दी महिमा कादी होई? फिर तो मेरी मेहनत दे नाल मैनूं मोक्ष मिलिया। प्रभु ने कहा मैं राह, मैं सच्चा, मैं जीवन। हालेलुया। कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है, सिर्फ विश्वास। हालेलुया। मुक्ति फ्री दे विच, जरूरत नहीं तुहानूं एक लाख ते खड़े होण दी, जरूरत नहीं पहाड़ां दे विच पैदल नंगे पैर चल के जाण दी। हालेलुया। एक काम करना, सिर्फ विश्वास। यीशु ने कहा मैं राह, मैं सच्चा और मैं जीवन हूं। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो करे परमेश्वर के नाम दी, यीशु मसीह के नाम दी। हालेलुया। यीशु मसीह क्रॉस ते सीगे, मर गए, यीशु मसीह मर गए, लोगों ने मजाक किया, लोगों ने जीवन देना आया सीगा, उद्धार करता इस धरती का, मर गया। शैतान खुश होया, एदा उद्धार करता सीगा, मर गया। यीशु मसीह मर गए। शुक्रवार वाले दिन फ्राइडे शाम नूं उन्हां नूं कबर दे विच रखा गया, कबर च रखा गया। शुक्रवार दी रात, शनिवार दा दिन, शनिवार दी रात प्रभु यीशु मसीह कबर दे विच रहे। संडे वाले दिन मॉर्निंग कुछ स्त्रियां उठियां, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्होंने पहले कहा सीगा कि मैं तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठांगा। कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह दी कबर दे कोल भज्जियां गईयां, दौड़ियां जाईयां। जदों जाके कबर दे कोल देखिया उन्होंने, कबर पुरानी जिहड़ी कबर इजराइल दे विच हुंदी सीगी, ओहदे अगे एक गुफा दे विच ओहदे अगे पत्थर लगा दिता जांदा सीगा, नीचे नहीं, गुफा दे विच। उन्होंने देखिया कि गुफा दे अगों पत्थर हटिया होया है, अंदर जाके देखिया कबर खाली है। हालेलुया।
उन्हें देखा अंदर जाके कबर खाली है, कबर दे विच कोई नहीं है। एक दूत उत्थे प्रगट होया। दूत ने कहा तुसी जिंदा नूं मुर्दियां दे विचों क्यों लभदे हो? हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा तुसी जिंदा नूं मुर्दियां दे विचों क्यों लभदे हो? क्योंकि वो जिंदा हो चुका अपने कहे दे अनुसार। वो भज्जियां गई, दौड़ियां गई चेलियां दे कोल। फिर जिस जगह ते परमेश्वर ने कहा सीगा कि मैं उत्थे तुहानूं मिलांगा, उत्थे जाके उन्होंने चेलियां नूं दस्सिया, चेलियां नूं भी विश्वास नहीं होया। फिर यीशु मसीह उन्हां दे कोल आके प्रगट हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने दस्सिया मैं जिंदा हां। हालेलुया। एक चेला थोमा नाम दा चेला, थोमस नाम दा चेला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੋਰੇ 400 500 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੋਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਥੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਥੋਮਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। थोमा यीशु मसीह दे कोल आया। प्रभु कहते जिथे मेरे किल ठोके गए सीगे, जिथे मेरे नेजा मारे गए सीगा, तो तू उंगली पा के देख। थोमा ने उंगली पा के देखी। जो उंगली पा के देखी उन्हें टच किया। अच्छा एक स्पिरिट नूं तुसीं टच कर सकते? आत्मा नूं टच कर सकते? तुसीं नहीं कर सकते। शरीर नूं टच कर सकते हैं ना। यीशु मसीह जिंदा हो चुके सीगे। हालेलुया। उन्हें टच किया, टच होया और रोया। उससे वक्त वो अखां दे विचों आंसू आ गए। कहंदा प्रभु मैं तेरे ते विश्वास नहीं कीता, सॉरी। ओही थोमा साडे इंडिया दे विच आया सीगा यीशु मसीह दे प्रचार नूं लैके। हालेलुया। ओही थोमा इंडिया दे विच आया सीगा प्रचार नूं लैके। मैं स्टोरी दसदा, एक जगह ते मैं ही स्टोरी दसी। कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं स्टोरी तो, गुस्सा नहीं करना, रियल स्टोरी है। जब थोमा इंडिया दे विच आया सीगा, कुछ व्यक्ति 7 व्यक्ति सूरज नूं पानी दे रहे थे। सूरज नूं पानी दे रहे थे, पानी दे रहे, पानी ऊपर फेंकते पानी नीचे आ जाता है, पानी ऊपर फेंकते पानी नीचे आ जाता है। तो मैं कहता की कर रहे हो तुसीं? कहते असीं पानी दे रहे हैं सूरज नूं। तो मैं कहता ओके ठीक है। कहते मैं जीवित परमेश्वर नूं मानदा, एक जिंदा खुदा है, मैं पानी सुटांगा तां मेरा परमेश्वर मेरे पानी नूं ग्रहण करेगा। वो 7 व्यक्ति कहते ठीक है देखते हैं। थोमा ने उन्होंने पानी लिया, जितना ही पानी लिया थोमा ने पानी तां सुट्टिया, जितना ही पानी तां सुट्टिया पानी परमेश्वर ने ग्रहण किया, पानी नीचे नहीं आया। आमीन। हालेलुया। इंडिया के पहले 7 व्यक्ति वो सीगे जिन्होंने यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया सीगा। फर्स्ट पहले 7 व्यक्ति वो सीगे। मैं दसांगा नहीं कौन है वो, लेकिन जिन्होंने स्टोरी पढ़ी होगी उन्होंने पता वो कौन है। हालेलुया। वो 7 व्यक्ति से जिन्होंने यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया सीगा। आमीन। और वो परमेश्वर आज भी चिन्ह ते चमत्कार कर रहा है। और चिन्ह ते चमत्कार दे द्वारा उन्हें दिखाया कि मैं जिंदा खुदा हूं। आज भी चर्चेस दे विच जाके देख लो, लंगड़े चलदे, अंधे देखदे, गूंगे बोलदे, वो कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओदी शक्ति आज तो 2000 साल भी होता नहीं सीगी और आज भी होता नहीं, आज वो ज्यादा काम कर रहा है। आमीन। वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। जी उठन तो बाद 40 दिन इस धरती ते रहे चेलियां दे नाल, स्वर्गीय देह दे विच इस धरती ते रहे। 40 दिन दे बाद प्रभु यीशु मसीह जीवित लोकां दे देखदे, चेलियां दे देखदे, एक पहाड़ ते इजराइल दे विच पहाड़ है, लोकां दी अखीं शरीर वाली अखां दे नाल देखदे देखदे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे विच उठाए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे विच उठाए गए। यीशु मसीह जब स्वर्ग दे विच उठाए गए, बदलां दे विच चले गए, तो लोकां ने रोना शुरू किया, चेलियां ने रोना शुरू कर दिता। कहते साडा प्रभु साडे तो दूर हो गया, यीशु मसीह दूर हो गया। उस समय फिर एक स्वर्गदूत प्रगट होया। स्वर्गदूत कहना तुसीं क्यों रोंदे हो? कहते जिद्दां ओनू तुसीं जांदियां देखा सीगा उदां ही तुसीं ओनू आउंदियां भी देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन आ चुके, मैं क्या वो दिन आ चुके। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मेरा आना होगा, जब मैं आना होगा, देश के देश चढ़ाई करेगा, कौमा कौमा ते चढ़ाई करनगियां, बच्चे मां प्यो दे अधीनता दे विच ना रहणगे, उन्हां दिनां दे विच मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। आज दसो कि देश देश चढ़ाई नहीं कर रहा?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 2020 ਕਾਫੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ मैं सोचता कि नहीं मिलेंगे पुराने, क्योंकि आज बच्चे को परमेश्वर अपने नाम की महिमा करा रहा। क्यों? क्योंकि प्रभु का आना निकट है। शैतान अपने हथियार बढ़ा रहा, पाप बढ़ रहा इस धरती पे। लड़का लड़के नाल गलत है, लड़की लड़की नाल गलत है। पहले सुने सी कि इदां देखा एकदम ये फिल्मां आ रही जिन्हां दे विच इदां दे सारा कुछ दिखाया जा रहा। पाप बढ़दा जा रहा, जितना पाप बढ़ता जा रहा परमेश्वर के काम बढ़ते जा रहे। हालेलुया। आज चर्चेस दे विच जाके देखो, लंगड़े चलदे, अंधे देखदे, गूंगे बोलदे, पाप बढ़ता जा रहा, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ती जा रही और यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का। मैं इनडायरेक्टली नहीं कहूंगा, डायरेक्टली कहूंगा। एक ही रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली क्या सीगा, राह भी मैं हां, सच भी मैं हां, जीवन भी मैं हां। एक ही रास्ता है स्वर्ग ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਓਨਲੀ ਬਲੀਵ। स्वर्ग ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, बेबी नहीं है, बीमारी है, बंधना नहीं चाहिए, गरीबी दे विचों कोई भी केस है, हर एक केस दा हल प्रभु यीशु मसीह दे कोल है। जेड़ा स्वर्ग लेके जा सकदा ओ केसां दा हल भी कर सकदा है। हालेलुया। हालेलुया। कि तुसीं विश्वास करदे हो, बिलीव करदे हो? अपने हत्थां नूं उठाओ जिन्ने विश्वास करदे हैं। अपने हत्थां नूं उठाओ, अपनी जगह ते सब खड़े हो जाओ, अपने अखां नूं बंद करो, प्रार्थना। परमेश्वर रात सच